नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम आपको बताएंगे कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं। और दोस्तों, ये सारी बातें हमारी दादी नानी हम लोग को सिखाती थी, लेकिन अभी हमारी जो नई जनरेशन है वो ज्यादातर घर से बाहर रहती है या तो फिर दादी नानी होती ही नहीं है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से सीखने को मिलेंगी और आदतें हमारे सौभाग्य को बढ़ाती हैं और हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा भी इस सब आदतों से आती है। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परिवार में समाज में रहते हुए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सब बातों पे आज हम आपको जानकारी देंगे। व्यवहारिक बातों में सबसे पहले प्रमुख बात हम आसन से बताना चाहते हैं कि कभी भी पूजा करते वक्त या फिर आप किसी मंदिर में भी गए हैं तो पैरों से खींच के आसन कभी भी पूजा करने के लिए बैठना नहीं चाहिए। पैरों से आसन को टच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, कभी भी संध्या का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे कि संध्या के कुछ विधान बताए गए हैं कि संध्या के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संध्या का उल्लंघन ना करें, यह हमारे लिए बहुत ही अहितकर होता है। जैसे कि संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, संध्या के समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए, संध्या के समय आपको लड़ाई झगड़ा यानी कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में सुख शांति बरकरार रहेगी। और दोस्तों, संध्या के समय आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, कीर्तन भजन अवश्य करना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आपने देखा होगा कि जब भी लोग स्नान करते हैं तो आप अपने या फिर आप कहीं बाहर से आते हैं तो जब भी अपने पैर हाथ को धोते हैं तो कोई कोई आदत होती पैरों से पैर को रगड़ के धोने की। ये बहुत ही अशुभता का कारक है। यह कार्य आप किसी को करते देखें तो तुरंत रोकें। यदि आपके बच्चों में ये चीजें हैं तो आप उसे बोल के या टोक के कैसे भी वो हटवाएं कि अशुभता की निशानी मानी जाती है। किसी पंगत में खाना खाएं तो कभी भी पहले उठ के आपको हटना नहीं चाहिए। जब पूरी लाइन यानी कि जब लाइन में बैठ के खाते हैं, जैसे कि गुरुद्वारे वगैरह में कभी आपने खाया हो या फिर किसी लंगर में आपने बैठ के खाया हो, तो जब सारे लोग भोजन समाप्त हो जाता है तभी एक साथ उठना चाहिए। सर्वप्रथम उठ के वहां से हटना अशुभ माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि जब भी हम पंक्ति में खाना खाते हैं बैठ के, तो यदि हम पहले मेरा भोजन समाप्त हो गया और हम उठ के चले जाते हैं तो बाकी जितने लोग बैठे रहते हैं उनका भोजन स्वयं जूठा हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप कभी जब भी पंगत में खाना खाएं तो सर्वप्रथम ना उठें, और उठने के बाद भी जब आप उठ के जा रहे हैं तो वापस पलट के अपनी पंक्ति को ना देखें कि कौन उठा कौन बैठा, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो ये सारी चीजें ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ऐसे दोनों हाथों से सिर को खुजाना, ये सी अशुभता की निशानी होती है। दोनों हाथों से एक साथ सिर को नहीं खुजाना चाहिए। और कभी भी जैसे आप बालों में तेल लगा रहे हैं तो बालों का लगा हुआ तेल कभी कभी आपके हाथों में रह जाता है, तो आप अपने शरीर पे वह तेल ना लगाएं, आप उसे हैंड वॉश कर ले, अपने हाथ को पोंछ ले, वो एक अलग बात है। लेकिन बालों में लगा सिर का तेल अपने बॉडी पे आपको नहीं लगाना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। इस छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी, न्यू जनरेशन को भी बताते रहना चाहिए। कभी भी आपको प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाते हैं या फिर स्कूल में, मंदिर में कहीं, तो आपको पेड़ पौधों को बिना वजह नोचना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर चलते फिरते या कहीं बैठे आपको जमीन को कुरेदना नहीं चाहिए पैरों से, नाखून से। या किसी किसी बच्चों की आदत होती बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और अंगूठे से या पैरों से जमीन को कुरेदते रहते हैं, यह भी बहुत ही अशुभता की निशानी मानी जाती है। कभी भी अपने चेहरे को जल में या फिर तेल में नहीं देखना चाहिए किसी कारण बस। जैसे कि आपको किसी ने दान करने के लिए, शनि का उपाय के लिए बताया है कि अपनी परछाई या अपनी प्रतिबिंब आप तेल में देखकर उसे दान करें, तो एक अलग चीज हो जाती है। ऐसे अकारण ही आप अपने चेहरे को, अपने परछाई को पानी में या फिर तेल में झांके नहीं। और कभी भी आग को यदि आपको बुझाना है, कहीं जाना है आपको, घर से आपने हवन किया है, पहली बात तो बुझाना नहीं चाहिए, अपने आप ही उसे शांत होने देना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश उसे बुझाना ही पड़े तो आप अपने बुझाने के जल में थोड़ा सा दूध अवश्य डालें,
पानी द्वारा आग को नहीं बुझाना चाहिए, इससे घर में कलह क्लेश होता रहता है। तो आप जल में थोड़ा सा 2-4 बूंदे अवश्य दूध की डालें, उसके बाद अग्नि को बुझाएं। और कभी भी जैसे कि एक अग्नि है, 2 जगह पे हवन हुआ है या फिर आप ऐसे ही अग्नि जली है और उसको एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। अग्नि को अग्नि में मिलाने से दरिद्रता आती है, दुख आता है, क्लेश बढ़ता है। तो ये सारी बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।